थाली सिर्फ और सिर्फ उनकी टीआरपी के लिए होता है ताकि उनके वोट बैंक भर सके। थी और अब्यूजिंग पुलिसमैन थे जो हमारे साथ, जिन लोगों ने हमारे साथ मैन हैंडल किया। बहुत ही शेम ऑन दिस गवर्नमेंट। अब तक अड़ियल गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी और हमारी मांग जेन्युइन है कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्दी करवा। नमस्कार, राइट टू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साबरीन। सड़क पर नारेबाजी करते हुए ये देश के वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन पर मोदी सरकार ने आसमान से फूल बरसाए थे, जिसके लिए ताली और थाली बजाई थी। लेकिन जमीन पर जब डॉक्टर की जिंदगी जहन्नुम हो गई तो सड़क पर उतरना पड़ा। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों का दावा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आबदरता की। इसमें हमारे कई रेजिडेंट डॉक्टर घायल हुए। डॉक्टर पुलिस की माफी मांगने की बात पर अड़े हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह से काम बंद कर दिया। इससे सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पतालों के साथ ही दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें मान ली नहीं जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि डॉक्टर्स की मांग है कि नीट परीक्षा की काउंसलिंग का मामला जल्द से जल्द सुलझाकर नए डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जबकि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका लोगों को डरा रही है। मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसने एक अलग ही चिंता पैदा की है। और इन सब के बीच डॉक्टर्स का स्वास्थ्य सेवाएं छोड़कर सड़कों पर उतरना, धरना देना, प्रदर्शन करना देश के लिए खतरे की घंटी नहीं तो और क्या है। सवाल ये भी उठता है कि जब इतने राज्यों में चुनाव हो चुके हैं तो अब तक नए एडमिशन क्यों नहीं हो पाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं राइट टू न्यूज की ये रिपोर्ट। देखा गया है कि प्लस बहुत ज़्यादा आ चुकी है यहाँ पर और आप लोगों की भी तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये बढ़ेगी, ये तादाद और ज़्यादा बढ़ेगी। ये अभी दिल्ली का है, ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक अड़ियल गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। और हमारी मांग जेन्युइन है कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्दी करवा दो। जो बेरोजगार डॉक्टर्स घर पे एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं उन्हें हमारे हेल्प के लिए ले आए ताकि कोविड की जो थर्ड वेव आ रही है उसको हम सब मिलके। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाते हैं, ताली बजवाते हैं, खुशी बजवाते हैं। वो फूल परेशान है, वो फूल और थाली सिर्फ और सिर्फ उनकी टीआरपी के लिए होता है ताकि उनके वोट बैंक भर सके। ठीक है, वो हमारे लिए नहीं था, वो हमारे डॉक्टर्स के लिए कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ था ये कि गवर्नमेंट बहुत कंसर्न है डॉक्टर्स को लेके, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था, हमारे लिए कुछ नहीं था। हमारे लिए कल लाठियाँ थी और अब्यूजिंग पुलिसमैन थे जो हमारे साथ, जिन लोगों ने हमारे साथ मैन हैंडल किया। बहुत ही शेम ऑन दिस गवर्नमेंट, वेरी बैड। एक महीना हो चुका है सरकार से, एक साल लगा है, लेकिन गवर्नमेंट को समझना चाहिए किसान के होते हुए शायद भारत चल गया या कंट्री में काम होता रहा, लेकिन डॉक्टर्स के बिना शायद ये काम नहीं होगा। लोग पब्लिक मारामारी फिर रही है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, सब लोग इंटरव्यूज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सबको पता है कि पेशेंट कितना सफ़र कर रहा है। हमें ये सब करके हमारा एकेडमिक लॉस है, हमें ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा है। सी वी वांट टू सर्व द कंट्री, वी वांट टू जॉइन आवर ड्यूटीज बैक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन मांग है कि काउंसलिंग जल्दी करवाई जाए। सिर्फ 29 नहीं, हमारी स्ट्राइक तो ऑलरेडी कंटिन्यूड है, ऐसा नहीं। हमारी 27 नवंबर से स्ट्राइक चल रही है। पैन इंडिया हमारी 29 दिसंबर को है, जिसमें एम्स ने भी हमारा साथ देने के लिए बोला है। ऑल ओवर ये अभी दिल्ली का मेमोरेंडम चल रहा था, ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स आ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारी मांगे बहुत ही जेन्युइन है। मांग ये है हमारी कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग, जो नीट पीजी काउंसलिंग हो रही है उसकी डेट आए, जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमारे पास कोई भी फर्स्ट ईयर नहीं है। हम जनरली हमारे पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अभी पिछले 1.5 साल से हम केवल हाफ काउंट पे ही काम कर रहे हैं।
आधे लोग ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट ईयर जो भी अभी काउंसलिंग होने वाली थी, जो कि पिछले जुलाई को हो जानी चाहिए थी, और वो बच्चे पिछले जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाने चाहिए थे, वो अभी तक पिछले 6 महीने हो गए हैं नहीं आए हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका भी लॉस हो रहा है और हमारा तो ये ओवर बर्डन हो ही रहा है। ऊपर से ये ओमिक्रॉन और फिर से ये पूरा कोविड सिचुएशन बढ़ने लग रहा है, तो फिर से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं ये इनका काउंट्स बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीजों को ही तकलीफ़ होने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन से आपने बात की तो उन्होंने क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन से जो पिछली 2 बार हमारी मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने बस यही बोला है कि हम इस चीज़ को एक्सपेडाइट करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो अभी तक इन्होंने नहीं बोला है, जो 2 बार मीटिंग हुई है। इसीलिए हमारा ये कंटिन्यू रहा, और जो कल वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो हमारे डॉक्टर साथी हैं उनके खिलाफ़ जो लाठीचार्ज हुई है, उन्हें उठा के फिर उनको गाड़ियों में बंद करके लेकर जाया जा चुका है। उसकी वजह से ये मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया है, हमारी तरफ से भी बहुत ही सोचना पड़ रहा है, और जो हम लोग हैं वो खुद मरीज़ की सेवा करने के लिए ही हैं, हम तो मरीज़ की सेवा करना ही चाहते हैं, लेकिन जो दिल्ली के 5-6 अस्पताल हैं पूरे ऑल इंडिया से आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और पिछले 6 महीने से कोई फर्स्ट ईयर नहीं है हमारे पास, हम हाफ काउंट पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे मिनिस्टर्स को भी सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवानी चाहिए।